मैं चेतावनी दे रहा हूं। बाद में ये मत कहना मैंने चेतावनी नहीं दी। देश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। ये चेतावनी बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने अपने ही देश के नेताओं को दी है। इसी के साथ बांग्लादेश में तख्तापलट की आशंका भी बढ़ गई है। बांग्लादेश में सेना प्रमुख ने देश के नेताओं को आपस में न उलझने की सलाह दी। उन्होंने पिलखाना नरसंहार के बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में साफ शब्दों में कहा, सभी नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं, जिससे शरारती तत्वों को माहौल बिगाड़ने में फायदा हो रहा है। अगर आप अपने मतभेदों को भुलाकर साथ मिलकर काम नहीं करते तो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि इसके साथ ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान ने ये बात भी क्लियर करते हुए कहा कि मैं सिर्फ देश में शांति बहाली चाहता हूँ, सिर्फ नेताओं को चेता रहा हूँ। इसके पीछे मेरा कोई निजी एजेंडा नहीं है, मैं देश हित में ऐसा कर रहा हूं। इसके साथ ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यह भी संकेत दिया कि सेना नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। उन्होंने कहा कि देश में जब तक चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक सेना ही बांग्लादेश की कानून और व्यवस्था देखेगी। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद एक और तख्तापलट की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऊपर से सेना प्रमुख के बयान ने बांग्लादेश की अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि अगस्त 2024 में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस वहां अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने थे। तब से लेकर अब तक कभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं तो कभी मंदिरों को तोड़ा जाता है, कभी धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देश में अशांति फैलाई जा रही है। साथ ही साथ बांग्लादेश भारत से भी अपने रिश्ते बिगाड़ने का काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बांग्लादेश के मुद्दे को भारत के ऊपर छोड़ चुके हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मस्कट में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि आतंकवाद को सामान्य ना बनने दें। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 16 फरवरी को मस्कट में हिंद महासागर सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने बांग्लादेश समेत पड़ोसी देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठक की थी। आइए अब एक नज़र में जान लीजिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ की खास बातें। जनरल वकार 1985 में सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। जनरल वकार की छवि एक अनुशासित अफसर की है। वो देश की रक्षा में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अपने नेताओं को चेतावनी तो दे दी। अब देखना होगा कि उनकी चेतावनी का कितना असर नेताओं पर पड़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहे एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्ते।